बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल कुक लाइक स्टार। आज हम आपके साथ बहुत ही यमी, बहुत ही मज़े के स्प्रिंग रोल की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। रमज़ान आ रहे हैं तो ये स्पेशल इफ्तारी के टाइम पे बनाए जा सकते हैं। तो ये देखें अंदर से कितने रिच से नज़र आ रहे हैं, तो ये खाने में भी उतने ही मज़े के होंगे। तो चलिए आए बनाना शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो ये एक पैन को मैंने चूल्हे के ऊपर रख लिया है, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के, तो ये श्रेडेड चिकन थी मेरे पास तकरीबन 1 कप, तो वो मैंने डाल दी है। चिकन को मैंने नमक डाल के तो बॉईल कर लिया था। और ये मेरे पास हाफ़ कप के करीब है गाजर, ये मैंने डाल दी है। तो चिली सॉस 1 टेबलस्पून और सोया सॉस 1 टेबलस्पून डाल के तो आप इसे हल्का सा हिला लेंगे। तो वाइट पेपर है तो वो डाल दें, वरना ये जो है चिकन क्यूब्स ये 1 डाल दें। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून इसमें मैं सिरका डाल दूँगी। और नमक 1 टीस्पून, नमक देख के डालिएगा अपने जायके के मुताबिक, क्योंकि सॉसेज में भी नमक है और क्यूब में भी। तो अब मैं इसमें हाफ़ कप शिमला मिर्च और 1.5 से 2 कप मेरे पास बंद गोभी है, ये मैं डाल दूँगी इसमें। सब्ज़ियाँ भी थोड़ी या ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी ज़रूरत हो उतनी डाल दें। तो ये मेरे पास हरी प्याज है, उसका वाइट वाला पार्ट और ये ग्रीन वाला पार्ट, ये मैं दोनों डाल दूँगी। ये हरी प्याज तकरीबन 2 अदद थी मेरे पास। तो ये सोया सॉस अगेन मैं इसमें 1 टेबलस्पून डालूँगी और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और काली मिर्च हाफ़ टीस्पून डाल के तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि चिकन के स्पाइस हमने चिकन में डाले हैं और वेजिटेबल में ही डाले हैं। तो अब मैं इसमें सफ़ेद तिल है, ये मेरे पास 1 टेबलस्पून, ये मैं डाल दूँगी। अगर तिल का तेल है तो हाफ़ टीस्पून वो डाल दें, वरना फिर तिल डाल दें। तिल डाल के इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्पाइस अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ज़्यादा स्पाइसी हो तो ज़्यादा डाल दें, वरना कम, इतना डाल दें, कम रहने दें। तो ये अमेज़ा मैं एक बाउल में डाल के तो ठंडा करने के लिए रख दूँगी। जब तक अमेज़ा ठंडा हो रहा है तब तक हम एक मज़े की स्प्रिंग रोल के साथ खाने के लिए सॉस बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, 1 कप चीनी और मैंने इसमें 1 कप ही पानी डाल दिया है। ये हाफ़ कप है तो मैं इसमें 2 डालूँगी तो 1 बन जाएगा। डाल के तो इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चूल्हा मेरा बिल्कुल लो आंच पे है। जब तक चीनी पानी में हल होती है तब तक हम इसे बस थोड़ा थोड़ा चम्मच के साथ चला लेंगे। जब अच्छे से बबल से बनने शुरू हो जाएंगे तो अब तब हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो ये स्प्रिंग रोल के साथ बहुत ही मज़े की लगती है खाने में ना। ये आधा कप मैंने इसमें चिली सॉस का डाल दिया है। डाल के तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये 1 टमाटर ब्लेंड की हुई दरमियाने साइज़ की है तो मैंने ब्लेंड करके इसमें डाल दी है। अगर तो घर की बनी हुई ये चिली सॉस है तो टमाटर एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरी बाज़ार की थी, बहुत ही पतली सी, तो मैंने फिर इसमें टमाटर भी डाल दिया है। ये मेरे पास सिरका है, ये मैंने डाल दिया है 2 टेबलस्पून। और ये मैदा 2 टेबलस्पून डाल के तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे ताकि ये थिक हो जाए।
ये मैंने केचप डाल दी है 2 टेबलस्पून के करीब, और बिल्कुल 1 पिंच के बराबर नमक डाल दें तो ये बैलेंस हो जाएगा सारा कुछ। डाल के तो थोड़ी सी थिक हो जाती है, तो अब हम इसे उतार लेंगे। ये खट्टी मीठी सी होती है, बड़ी मज़े की। तो ये थिक होनी शुरू हो गई है, तो अब मैं इसे उतार लूँगी। उतार के तो एक बाउल में डाल लेते हैं। ये देखें कितनी मज़े मज़े की लग रही है अभी से ही। ये समोसे और रोल वगैरह के साथ तो और भी अच्छी लगती है। तो ये मेरे पास शीट्स हैं रोल की, तो ये मैंने घर में बनाई थी, होममेड है मेरी। तो इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी मैं बहुत जल्द शेयर करूँगी आपके साथ। ये मैंने 1 से 2 टेबलस्पून ले लिया है मैदा, उसका वो एक थिक सा घोल बनाने के लिए थोड़ा सा पानी डाल के तो इसे बना लें। तो एक किनारे पे रखेंगे हम 1 से 2 टेबलस्पून इसमें वो जो चिकन वाला मेज़ा हमने बना के रखा था उसका, और थोड़ा सा फोल्ड करेंगे तो साइडों पे लगा के, तो फिर इसकी साइडें मोड़ लेंगे कुछ इस तरह से। तो दोबारा से इसे मोड़ते हुए इसके आखिरी कोने में लगा के तो इसे बिल्कुल प्रेस कर देंगे। ये तो दोबारा फिर बना लेते हैं। तो दोनों साइडों पे फिर हम वो जो हमने इसका मैदे का घोल सा तैयार करके रखा था वो लगाएंगे और दोनों साइडें मोड़ लेंगे, और मोड़ के तो दोबारा फिर उसे टर्न करते जाएंगे। तो ये इतने मज़े के लगते हैं, अफ्तारी के टाइम पे स्पेशली बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं या मेहमानों के आगे रख सकते हैं, और इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। सारे रोल बना के किसी बड़ी सी डिश में फैला के रख दिए, थोड़े से जब सख्त हो जाएं तो ज़िप लॉक बैग में रख दिए या कोई एयर टाइट कंटेनर हो उसमें रख दिए, तो जब ज़रूरत हो निकाल लें, फ्राई करें और खाएं। तो ये बड़ी आसानी से फ्रीज़ हो जाते हैं। इसी तरह अब हम सारे बना के रखते जाएंगे। सारे रोल मैंने बना के रख दिए हैं। कढ़ाई में तेल डाल के तो मैंने चूल्हे पे रख दिया था गर्म होने के लिए। तेल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें रोल डाल दूँगी एक एक करके। तो बनाते जाएंगे और पैन में डालते जाएंगे, और इसका गोल्डन सा कलर आने तक इसे फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद इसकी साइड में चेंज कर दूंगी। ये मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है, इतना अच्छा और प्यारा कलर आया है। तो एक बैच मैंने निकाल लिया है, ये दूसरा मैंने डाल दिया है। तो ये मेरे स्प्रिंग रोल तैयार हो गए हैं। तो देखने में ही इतने मज़े के लग रहे हैं, खाने में और भी मज़े के हैं। तो आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाएं और फिर देखें कितने मज़े के लगते हैं। ये रमज़ान में इफ्तारी के टाइम पे बनाए जा सकते हैं। ये टी टाइम स्नैक्स हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, मेहमानों के आगे रख सकते हैं, और बच्चों को ऐसी चीज़ें वैसे भी अट्रैक्ट करती हैं। तो आप एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा और हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये कैसे बने। और वैसे भी इसमें हर चीज़ हेल्दी है, वेजिटेबल है, चिकन वगैरह है। तो हमें इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे आसान नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।